क्रॉलरी 1 है हमारे पास। इफ c equals to 0, the interval becomes 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। पहले आपका इंटरवल क्या था, c टू c प्लस 2 पाई। ठीक है, उसमें c को 0 पुट करोगे तो इंटरवल आ जाएगा आपका 0 से 2 पाई। तो जो आपके फॉर्मूले हैं वो क्या बन जाएंगे, a नॉट इक्वल्स टू 1 बाई पाई इंटेग्रल 0 टू 2 पाई f ऑफ x dx। a नॉट ये बनेगा, an बनेगा 1 अपॉन पाई इंटेग्रल 0 टू 2 पाई f ऑफ x cos nx dx। an आपका ये बनेगा और bn आपका आ जाएगा 1 अपॉन पाई इंटेग्रल 0 टू 2 पाई f ऑफ x साइन nx dx। इसी तरह से अब आपके पास क्रॉलरी 2, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप इनको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ c इक्वल्स टू माइनस पाई द इंटरवल becomes माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई, देन अब फॉर्मूले क्या बनेंगे, a नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x dx। an क्या बनेगा, 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x cos nx dx। bn 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x साइन nx dx। ये आपके आगे क्रॉलरी 2। अब क्रॉलरी 3, ये इसमें हम क्या देखेंगे कि व्हेन f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, ए नॉट क्या बनेगा हमारे पास, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास ए नॉट की है, सिंस कॉस एन एक्स इज एन इवन फंक्शन। हमें पता है जो कॉस होता है वो इवन फंक्शन होता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका इवन फंक्शन की डेफिनेशन यूज करोगे तो ये आपके पास इवन फंक्शन निकलेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड, कॉस क्या है, इवन, तो एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन is odd. Therefore, an equals to 1 upon pi integral minus pi to pi f of x cos nx dx is 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस ए टू ए, अगर फंक्शन ऑड हो तो माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या देता है, 0। ठीक है, सिंस साइन एन एक्स इज ऑड फंक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं इवन ऑड की डेफिनेशन में, जो साइन होता है वो ऑड होता है, एफ ऑफ एक्स भी ऑड है तो ऑड इंटू ऑड इवन बन जाता है, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा इवन। देयरफॉर bn इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इवन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको
2 टाइम्स 0 टू पाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, देयरफॉर इफ अ periodic function f of x is odd, its Fourier expansion contains only sine terms, that is f of x equals to summation n varies from 1 to infinity bn sin n x। क्योंकि a नॉट भी आपका ज़ीरो आ गया, ठीक है, जो आपका a नॉट है ऑड के लिए ये ज़ीरो होता है, ए एन ये भी आपका ज़ीरो है, सिर्फ बी एन बचा, तो बी एन की वैल्यू बचेगी ए नॉट ए एन, तो आपके ज़ीरो हो गए। वियर बी एन इक्वल्स टू 2/पाई इंटेग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉलरी 4 और रिजल्ट 4। इसमें है व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो ए नॉट क्या है आपका 1/पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इवन है, इवन के लिए हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, 2 टाइम्स 0 टू पाई बन जाएगा, 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी, देयरफॉर ए एन की वैल्यू क्या बनेगी अब आपके पास 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इवन है, ये भी इवन है, तो ये क्या बन जाएगा 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब साइन एन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, हमें पता है साइन फंक्शन ऑड होता है, देयरफॉर और एफ ऑफ एक्स इवन है, तो इवन इंटू ऑड ऑड, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑड। ऑड के लिए माइनस पाई टू पाई 0 बनता है, देयरफॉर बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। हैंस if a periodic function f of x is even, its Fourier expansion contains only cosine terms, that is f of x equals to a naught upon 2 plus summation n varies from 1 to infinity a n cos n x dx, where a naught equals to 2/पाई इंटेग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स dx, a n equals to 2/पाई इंटेग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स cos n x dx।
फोरियर सीरीज के जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वहाँ एंगल्स आएंगे 0, पाई, माइनस पाई, 2 पाई, हाफ रेंज फोरियर सीरीज में एंगल आएंगे पाई/2, -पाई/2। इसके अलावा आपको कोई एंगल नहीं आना। फोरियर सीरीज का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो आपको 0 से 2 पाई के बीच में जो एंगल आएंगे वो होंगे 0, पाई, -पाई, 2 पाई। साइन एंड कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, इसलिए जो फंक्शन क्वेश्चन में लेंगे वो साइन एक्स या कॉस एक्स होगा। हम सिर्फ साइन एक्स या कॉस एक्स की ही फोरियर सीरीज लिख सकते हैं, इसलिए फोरियर सीरीज की एक्सप्रेशन साइन फॉर्म या कॉस फॉर्म के साथ होती है। हम tan x, सीकेंट x, कॉट को सीकेंट की फोरियर सीरीज नहीं लिख सकते। अब कुछ हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। हमारे पास फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है cos 0, इसकी वैल्यू होती है 1। cos 2n पाई, इसकी वैल्यू होती है 1। cos even पाई, इसकी वैल्यू होती है 1। cos odd पाई, इसकी वैल्यू होती है -1। तो इस तरह से जितने भी ऑड वाले हैं जैसे cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, सो ऑन, जितने भी ऑड एंगल्स हैं इनकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है। cos n पाई/2, ठीक है, cos n पाई/2 ये होता है 0 और 1 और -1 अकॉर्डिंग एज n के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है, इसलिए इसको हम होल्ड करेंगे, इसको हम होल्ड इट। ठीक है। सो आपने cos n पाई/2 की जगह पर cos n पाई/2 ही लिख देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास cos n पाई, इसकी वैल्यू होती है -1 अगर हमें ये ना पता हो कि n इवन है या ऑड है तो हमने वहाँ पर -1 की पावर n ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास cos ऑफ n+1 पाई, इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n+1, बिकॉज हमें नहीं पता कि n+1 इवन है या ऑड है। अगर n+1 इवन हुआ तो 1 वैल्यू आएगी, अगर n+1 ऑड हुआ तो वैल्यू आपके पास आएगी -1। नेक्स्ट है हमारे पास cos n-1 पाई, इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n-1। ये सब फॉर्मूले हमने क्वेश्चंस में आगे यूज़ करने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास cos ऑफ n+1/2 पाई इक्वल्स टू cos ऑफ n-1/2 पाई, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0। ठीक है। अब हम साइन के लिए कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। साइन 0 ये होता है 0। साइन एनी एंगल विद पाई, इसकी वैल्यू होती है 0, चाहे वो साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन 4 पाई हो, ये सब होते हैं 0। ठीक है। नेक्स्ट है साइन n पाई/2। साइन n पाई/2 की वैल्यू होती है 0 और 1 और -1 अकॉर्डिंग एज n, सो होल्ड इट, इसको भी हम होल्ड रखेंगे।
इसलिए साइन n पाई बाय 2 की वैल्यू साइन n पाई बाय 2 ही लिखनी है अगर n की वैल्यू हमें ना पता हो तो।